अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। मेरा आप लोगों से वादा है कि कोई ना कोई नई अपडेट्स, नई चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा जब तक ज़िंदा हो इंशाल्लाह। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ, अभी भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएँ ताकि जो भी कोई नई अपडेट्स हो वो आप तक पहुँचे। अब मैं आता हूँ पॉइंट्स की तरफ। कुछ रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 की जो अपडेटेड रेट्स हैं आजकल के मुताबिक। ईस्टर्न ब्लॉक का जो 5 मरला आज से कोई 5 माह पहले 4 माह पहले उसका रेट था 40-45, तो इस वक्त वो तकरीबन 60-65 के करीब जा चुका है। और इसी तरह मैं 10 मरले की बात करता हूँ सेंट्रल, साउदर्न और नॉर्थ की, तो जो 70 के करीब था इस वक्त करोड़ प्लस रेट है उसका। और ये वो वाला एरिया है जो LD अप्रूव्ड है, जहाँ पे हम लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, फैसिलिटेट करती है हमें सरकार उसमें। अब मैं उसके साथ उसको कंपेयर करता हूँ फेज़ 2 के साथ जो कि नॉन अप्रूव्ड है, LDA से अप्रूव नहीं है। तो वहाँ पे जो रेट्स हैं वो 5 मरला वहाँ पे जो कम अज़ कम हमें कोई 37-38 से स्टार्ट होके 55 तक मिल जाता है, और जो 8 मरला है वो हमें कोई 48 से लेके कोई 65 तक मिल जाता है। इसमें डिपेंड करती है लोकेशन। 65 में बड़ी अच्छी 8 मरला की आपको लोकेशन मिल जाती है जिस पे आप लोग घर बनाएं तो, और कल को सेल भी करना तो अच्छा बिक भी जाता है। अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप लोग भी आते हैं, अक्सर आके यही कहते हैं जी हमें LD अप्रूव्ड एरिया के अंदर प्लॉट चाहिए। 5 मरले का ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो क्लासी प्लॉट है, जो क्लासिकल लोकेशन का प्लॉट है, वो तकरीबन 70 से 75 का है 5 मरले का। और अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो वहाँ क्लासिकल प्लॉट जो मतलब मेरी नज़र में इससे अच्छा कोई प्लॉट नहीं है, वो हमें 50-55 के अंदर मिल जाता है। इसका मतलब है 75 to 50 और 25 लाख का फ़र्क सिर्फ एक वर्ड में पड़ा है LD अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड है तो वो आपको 75 में भी आप ले लेंगे, अगर नॉन अप्रूव्ड है वो आपको 40 का भी मिल रहा है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, मैंने ये प्लॉट नहीं लेना। मुझे कभी समझ नहीं आई क्यों। अप्रूव्ड एरिया के अंदर 10 मरला जो प्लॉट है उसका रेट है 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ 5, 10, 15 तक इसका रेट जा चुका है। अब जाहिर है 2012 की लॉन्चिंग थी, LD अप्रूव्ड है, लोन अप्लाई कर लेते हैं आप लोग। अब हर बंदा लोन के लिए भी अप्लाई नहीं करता, हर बंदे के पास कोई ना कोई बजट होता है, वो चाहता है कि मैं उसके अंदर रहते हुए एक प्लॉट खरीद लूँ। अब फिर वापस आता हूँ 10 मरले का जो रेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब उसके ऑपोजिट साइड पे एक नॉन अप्रूव्ड फेज़ 4 के नाम से तकरीबन 4-4.5 हज़ार प्लॉट है वहाँ पे 10 मरला के। अब मुझे समझ नहीं आती, उस तरफ प्लॉट का रेट इस वक्त भी 10 मरले का तकरीबन 50 लाख के करीब है। 50 लाख 1 करोड़ 15 लाख, सेम जगह, सेम डेवलपमेंट, सेम सीवरेज, सेम रोड्स, सेम जो दरख्त लगे हुए हैं, सेम दरख्त लगे हुए हैं, हर चीज़ सेम है। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर अप्रूव्ड लिखवाना चाह रहे हैं LDA तो उसके लिए आप क्या दे रहे हैं, तकरीबन 65 लाख रुपए इजाफी दे रहे हैं आप उस बंदे को जिसने ये अप्रूव्ड एरिया के अंदर प्लॉट लिया हुआ है। जबकि सेम उसी तरह घर वहाँ पे भी आप लोगों का बनना है, वो 50 लाख का प्लॉट है। जो 65 लाख आपने उसको देना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देना चाह रहे हैं कि अच्छा जी अप्रूव्ड एरिया में मैंने लेना है, वो 65 लाख से आप 10 मरला आराम से घर बनाएं, उसमें रहना शुरू करें। खुदारा इस बात को सोचें। मुझे तो कतई समझ नहीं आती कि आप लोग किस तरह समझते हैं, किस चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं। 1 करोड़ 15 लाख का प्लॉट, 50 लाख का प्लॉट। अब उसके अंदर अगर आप लोगों ने लोकेशन लेनी है, कोई लोकेशन अगर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर फेज़ 1 में अगर आपको चाहिए, कॉर्नर लेट्स सपोज चाहिए, तो वो 1.20 के करीब मिलेगा आपको। अब फेज़ 4 के अंदर अगर हम लोग 10 मरला में चाहिए, जो कॉर्नर चाहिए या फेसिंग पार्क चाहिए, वो तकरीबन हमें 70 के करीब मिलेगा। इसका मतलब है 70 लाख के डिफरेंस से हम लोग सिर्फ ये शौक पूरा कर रहे हैं कि हमारा प्लॉट LD अप्रूव्ड है, हम इसके अंदर रह रहे हैं, कल को सरकार हमें कुछ करेगी नहीं। मैंने पिछले 10 साल से नहीं देखा, तो अगले मेरे ख्याल 10-15 साल नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तकरीबन 70 लाख रुपए का आप लोग लॉस कर रहे हैं LD अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड के चक्कर में फंस के। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी LD अप्रूव्ड होगा तो उसको सरकार कुछ नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे हमेशा रहेगा, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, कल को गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी उसको गिरा नहीं देंगे। जबकि जो नॉन अप्रूव्ड होगा, गवर्नमेंट को जब भी ये चाहिए होगा, सरकार आएगी उस पर बुलडोज़र चला देगी सारी सोसाइटी पे, वो सब गिरा दिया जाएगा ब्लॉक। कभी ऐसा आपने देखा भी है? सिर्फ सुना ही है आप लोगों ने। ये ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रो, हमें साथ में लगी शॉप्स उड़ गई, साथ में लगे टावर्स उड़ गए, साथ में लगे प्लाजाज उड़ गए, वो भी LD अप्रूव्ड थे। गवर्नमेंट को, सरकार को जब भी कहीं पे कोई स्पेस चाहिए, गवर्नमेंट आप उसको गिरा सकती है, उसको शफल कर सकती है, वहाँ पे जो कुछ चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, कोई उसको रोक नहीं सकता।
اس کے لیے LDA سے اپرووڈ ہونا یا نان اپرووڈ ہونا بالکل کنسرن نہیں ہے. سرکار کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ اپرووڈ ہے یا نان اپرووڈ ہے. سرکار کو غرض ہے کہ سرکار کو اسپیس کہاں پہ چاہیے. اس کا مطلب ہے سوسائٹیز کے اندر بھی کل کو کبھی یہ نہیں ہونا کہ کسی نے آ کے کہنا ہے اس سوسائٹی کو گرا دو یہ نان اپرووڈ ہے. اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور میں ری اوپن کرتا ہوں چیزوں کو, بحریہ کا مین سوسائٹی آفس نان اپرووڈ ایریے میں ہے, اس کا سب سے مین ریسٹورینٹ نان اپرووڈ ایریے میں ہے. بحریہ کی ساری ہائی پروفائل جو بلڈنگ ہیں وہ نان اپرووڈ ایریے کے اندر ہیں. کبھی میں نے نہیں سنا پچھلے 10 سال سے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک بلڈوزر آیا ہو اور آ کے ساری سوسائٹی کو گرا گیا ہو, کوئی آ کے بلاک کو اس نے ختم کر دیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں ایک رنگ روڈ گزرے گا بحریہ ٹاؤن کے اندر سے, اور پھر وہ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کہی ہے, جب سرکار کو اسپیس چاہیے تو وہ اپرووڈ ہے نان اپرووڈ ہے وہ اس کو چاہیے, وہ انہوں نے گزار دینا ہے وہاں سے. بحریہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ آپ کی اگر لیٹس سپوز وہ نان اپرووڈ ہے, بحریہ خود سے اس کو نان اپرووڈ نہیں رکھتا ہے. کو یہ بھی میں تھوڑا سا انفارمیشن آپ کو دیتا جاؤں, یہ ایک پروسیس ہے. بحریہ نے سارے بلاکس ہیں اپروول کے لیے بھیجے ہوئے ہیں, اب ٹائم ٹو ٹائم ساری چیزیں اپرووڈ ہونا ہوتی ہیں. ہم لوگ جو بحریہ کا LD اپرووڈ پلاٹ ہوتا ہے وہ مہنگا بائی کر لیتے ہیں, نان اپرووڈ نہیں کرتے, حالانکہ وہ شاید 2 سے 3 سال بعد وہ بھی اپروول میں آ جانا ہوتا ہے. اب خیر یہ تو ایک تھی چھوٹی سی جو ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جب بھی آپ لوگ پلاٹ خریدیں ضروری نہیں ہے اپرووڈ ایریے کے اندر ہم لوگوں نے پلاٹ لینا ہے تو پھر ہی گھر بننا ہے, پھر ہی نظام چلنا ہے. کچھ ایسا نہیں ہے. نان اپروو کے اندر بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ کچھ کریں وہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری بات جو میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہنا چاہ رہا ہوں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, لائکس کریں پلیز, اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ میری چیزیں آپ تک اپڈیٹس جو بھی ہیں جو میرا نالج ہے میں آپ تک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے کس طرح کی ویڈیوز کی توقع رکھ رہے ہیں. اور اکثر آپ لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مجھے کالز آتی ہیں, میں سنوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, کالز آتی ہیں آپ لوگوں کی. اور میں مزے کی بات ہے جب سے میں یوٹیوب پہ ہوں تو پوری دنیا سے میرے دوست احباب مجھے کال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں آپ کی کوئی چھوٹی موٹی ہیلپ چاہیے یا مجھ سے وہ چیزیں اپنی شیئر کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر پا رہا ہوں. تو اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو شیئر کریں, لوگوں کو لنکس بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے بحریہ آرچرڈ کے اندر, جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیا ہے, اسی طرح ان کو مشورہ اس کے کام آ جائے تو اس کا فائدہ ہوگا, اور اس فائدے میں آپ بھی اس کی ہیلپ کریں. انشاءاللہ اللہ میاں سب کی مدد کرے گا. السلام علیکم, اجازت چاہتا ہوں.